नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPTGT आर्ट्स कमीशन 2025 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम आज पाल वंश, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल साम्राज्य, देवगिरी का यादव राजवंश, काकलीय राजवंश, होयसल राजवंश के विषय में चर्चा करेंगे। ये क्लास आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। मध्यकालीन भारत का इतिहास। 7वीं सदी में हर्ष के साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत, दक्कन एवं दक्षिण भारत में अनेक साम्राज्य उत्पन्न हुए, जिसमें पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट प्रमुख थे। पाल साम्राज्य। पाल साम्राज्य की स्थापना 705 ईस्वी में गोपाल ने की थी। किसने की थी? गोपाल ने। ठीक है, कब की थी? 705 ईस्वी में पाल साम्राज्य की स्थापना गोपाल ने की थी। गोपाल ने अपने नियंत्रण में बंगाल का एकीकरण किया, मगध को भी अपने अधीन ले आया। गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय, बिहार शरीफ की स्थापना की। धर्मपाल। इसके शासनकाल में 770 ईस्वी से 810 ईस्वी कन्नौज पर नियंत्रण के लिए पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में धर्मपाल विजयी रहा। देवपाल। देवपाल ने अपना नियंत्रण प्रयाग, ज्योतिषपुर एवं उड़ीसा के कुछ भागों पर स्थापित किया। पाल शासक बौद्ध ज्ञान, विज्ञान एवं धर्म के संरक्षण थे। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया। ठीक है, ध्यान में रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किसने किया? धर्मपाल ने। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां वज्रयान की शाखा की पढ़ाई होती थी। ठीक है, धर्मपाल के शासनकाल में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां वज्रयान की शाखा की पढ़ाई होती थी। प्रसिद्ध बौद्ध विज्ञान शांतरक्षित एवं दीपांकर अतीस ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। गुजराती कवि सोइडल ने धर्मपाल को उत्तर पदस्वामी की उपाधि दी थी। पाल वंश के बाद जो प्रमुख वंश है वो है प्रतिहार। विद्वानों के अनुसार प्रतिहार गुज्जरों के वंशज थे। ठीक है, जो प्रतिहार है वो गुज्जरों के वंशज थे, इसलिए इन्हें गुज्जर प्रतिहार भी कहते हैं। नागभट्ट प्रथम। इनका समय है 730 से 756 ईस्वी। यह गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। इसकी प्रारंभिक राजधानी बनीमाल में थी। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? बनीमाल। नागभट्ट द्वितीय। इसका समय है 800 से 833 ईस्वी। इसने पाल शासक धर्मपाल की सेना को मुंगेर के पास पराजित किया। इसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। यह राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। मिहिर भोज प्रथम। इसका समय है 836 से 885 ईस्वी। यह इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसने कन्नौज को पुनः अपनी राजधानी बनाया। मिहिर भोज वैष्णव मतावलंबी था। ठीक है, जो मिहिर भोज था वो वैष्णव मतावलंबी था। यह अपने समकालीन राजाओं पाल शासक धर्मपाल एवं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ। उसने आदि वराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण की। इसका महत्वपूर्ण लेख प्रशस्ति ग्वालियर से मिला है। महेंद्र पाल प्रथम। इसका समय है 885 से 909 ईस्वी। इसने प्रतिहार साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। उसके दरबार में राजशेखर निवास करते थे, जो उसके राजगुरु भी थे। ठीक है, राजशेखर जो प्रमुख कवि है, उनकी किसके दरबार में रहते थे? महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में। ठीक है, राजशेखर की रचनाएं हैं कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास, भुवन कोश, बाल रामायण।
अल मसूदी जो 915 से 16 ईस्वी में बगदाद से भारत आया था। इसने प्रतिहार शासकों की शक्ति एवं प्रतिष्ठा का वर्णन किया है। यह प्रतिहार राज्य को अल जुज्र कहता था। अल जुज्र कौन कहता था प्रतिहार राज्य को? अल मसूदी। अब है महत्वपूर्ण राजवंश राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। ठीक है, ध्यान रखना है, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। इसने शोलापुर के पास मान्यखेत मालखेड़ को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, दंती दुर्ग ने किसको? मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। ध्रुव इस वंश का एक महान शासक था। इसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया। अमोघवर्ष एक अन्य प्रसिद्ध शासक था जिसने 64 वर्ष तक राज किया। यह जैन मतावलंबी था। उसने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ ग्रंथ की रचना की। इंद्र तृतीय एवं वल्लभराज अन्य प्रसिद्ध शासक थे। कृष्ण तृतीय अंतिम प्रतिभाशाली शासक था जो मालवा के परमारों एवं बेगी के पूर्वी चालुक्यों के साथ युद्धरत रहा। इसने चोल राजा परंटक प्रथम को 949 ईस्वी में पराजित किया। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर बनवाया था। ठीक है, जो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम है इसने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। वह चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य ये दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य है 9वीं से 12वीं सदी तक। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। कौन था? विजयालय। इसका शासनकाल 850 ईस्वी से 871 ईस्वी था। यह पहले पल्लवों का सामंत था। इसने 850 में तंजावुर पर कब्जा किया और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया। जो चोल साम्राज्य का संस्थापक था विजयालय, उसने अपनी राजधानी किसे बनाया? तंजावुर को। यहाँ उसने निशुंभ सुदेवी देवी का मंदिर बनाया। आदित्य प्रथम, इसका समय है 871 से 907 ईस्वी। 871 ईस्वी में विजयालय के पुत्र आदित्य प्रथम ने चोल राजगद्दी संभाली। उसने चोल साम्राज्य को पल्लवों से मुक्त करवाया। कावेरी नदी के तट पर एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। परांतक प्रथम 907 ईस्वी से 955 ईस्वी, यह आदित्य प्रथम का पुत्र था। इसने पांड्य शासक राजसिंह द्वितीय को पराजित कर मदुरा को जीता था। मदुरा जीत के उपलक्ष्य में उसने मदुरांतक एवं मदुराई कोंड की उपाधि धारण की थी। राजराज प्रथम, इसका समय है 985 से 1014 ईस्वी। 985 ईस्वी में परांतक द्वितीय सुंदर चोल का पुत्र अरिमोली वर्मन प्रथम, इनका उपनाम राजराज प्रथम था, चोल शासक बना। तंजौर अभिलेख से उसके युद्ध अभियानों का वर्णन मिलता है। उसने केरल राज्य पर आक्रमण कर केरल के शासक भास्कर रविवर्मन को पराजित किया। केरल विजय के उपलक्ष्य में उसने कांडलूर शाले ककल मऊथ की उपाधि धारण की। अपनी नौसेना के उपयोग से उसने श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर पर आक्रमण कर वहां के नरेश महेंद्र प्रथम को पराजित किया। उसने सिंहल राज्य का नाम नामुंडी चोल मंडलम रखा। पोलोनरुवा को राजधानी बनाया एवं नाम जगन्नाथ मंगलम रखा। वह शैव धर्मावलंबी था। उसने शिवपाद शेखर की उपाधि धारण की थी। जो राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर शिव मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है। ठीक है, अब है राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 ईस्वी। राजेंद्र प्रथम साम्राज्यवादी शासक था। उसने समस्त श्रीलंका को चोल साम्राज्य में मिला दिया।
राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया। उसने उत्तर पूर्वी पराजित राज्यों को गंगा जल से भरे कलश अपनी राजधानी गैंगकोंडचोलपुरम लाने को कहा एवं चोलगंगा नामक तालाब में एकत्रित करवाया। इस उपलक्ष्य में उसने गैंगकोंडचोल को की उपाधि धारण की। चोलकालीन शासन प्रणाली कैसी थी? चोलकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। चोल शासकों की प्रारंभिक राजधानी उरेयूर थी। विजयालय ने अपनी राजधानी तंजौर को बनाया था। चोल राजतंत्र का राजा वंशानुगत के आधार पर सत्ताधिकारी होता था। राजा चोल शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। चोल शासकों की प्रशासनिक इकाई क्या थी? मंडलम किसे कहते थे? प्रांत को। कोटम कमिश्नरी। नाडु होते थे जिला। कुर्रम ग्रामों का संघ, जो ग्रामों का संघ होता था उसे क्या कहते थे? कुर्रम। चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बंटा था जिसमें मंडलम कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहते थे? मंडलम। मंडलम शासन से लेकर ग्राम प्रशासन तक शासकीय कार्यों में सहायता हेतु स्थानीय सभाएं होती थी, जिनके क्या नाम थे? नाटम नाडु की स्थानीय सभा, नगस्तार नगर की स्थानीय सभा, श्रेणी व्यवसायों की सभा, पुग शिल्पियों की सभा। चोल काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू उनकी स्थानीय ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था थी। चोल केंद्रीय पदाधिकारियों में उच्च पदाधिकारियों को पेसंदरम तथा निम्न कोटि के अधिकारियों को शेरुतम कहा जाता था। चोल काल के प्रमुख कर कौन कौन से हैं? आयम राजस्व कर था, मरमजाडी उपयोगी कर, वृक्ष कर, कड़मे सुपारी की बागात पर कर, मनईरे गृह कर था, कडाईरे व्यापारिक प्रतिष्ठान कर, कड़ी में लगान, मगन में लोहाकार, कुंभकार, बढ़ई आदि के पेशे पर लगने वाला कर। राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी वरिनपोतगक कहलाता था। भूमि कर उपज का 1/3 भाग था। चोल कला की धातु मूर्तियों में नटराज शिव का कांस्य मूर्तियां सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। कुछ अन्य छोटे राजवंश। देवगिरी का यादव राजवंश। भिल्लम प्रथम को यादव राजवंश को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। किसे दिया जाता है? भिल्लम पंचम। उसने दक्षिणी महाराष्ट्र एवं उत्तरी कोंकण में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। सिंहन द्वितीय एक पराक्रमी शासक था जिसने होयसल राज्य पर आक्रमण किया। महादेव, अम्मण, रामचंद्र कुछ अन्य राजा थे। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति ने देवगिरी पर आक्रमण कर अंतिम शासक शंकर देव को मार दिया और वहां का प्रशासक बन गया। ठीक है, यादव वंश का अंतिम शासक कौन था? शंकर देव। अन्य राजवंश है काकलीय राजवंश। रुद्रदेव प्रथम काकलीय शासक था। गणपति इस वंश का शक्तिशाली शासक था। रुइबा देवी को 1269 में दुग्गी अभिलेख में गणपति की पटोटधृति बताया गया है। उसने स्वतंत्र शासिका के रूप में 1261 में सत्ता संभाली थी। प्रताप रुद्र इस वंश का अंतिम शासक था। होयसल राजवंश। विष्णुवर्धन ने एक विस्तृत एवं शक्तिशाली होयसल राजवंश की स्थापना की। इसकी राजधानी द्वार समुद्र में थी। बल्लाल द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। मल्लिक काफूर ने द्वार समुद्र पर कब्जा कर लिया, जिससे उसे बल्लाल तृतीय को मलिक काफूर से संधि करनी पड़ी। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।